ओम शांति। आज बाबा के 11 फरवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज वरदानी दिवस पर परम सतगुरु का वरद हस्त अपने सिर पर अनुभव करें, महसूस करें। उस हाथ से बहुत शक्तियां निकल रही हैं। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान भव, विजयी भव। स्वीकार करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर रचयिता हूं। मुझे हर उलझन से मुक्त रहना है। परम सतगुरु के वरदानों को आज बार बार याद करते अपने श्रेष्ठ भाग्य के लिए वाह वाह करते रहेंगे। वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ भाग्य विधाता, वहाँ परम सतगुरु, वाह वाह करते रहेंगे तो हर उलझन से मुक्त हो जाएंगे। ये समय कहीं उलझने का नहीं, औरों को भी उलझन से मुक्त करने का समय है। बाबा ने याद दिलाया, जो बच्चे अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में रहते हैं वो सब उलझनों से मुक्त हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों में वो उलझेंगे नहीं, क्योंकि वो मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर रचयिता की स्टेज पर सेट हो जाते हैं। आज बाबा ने मुरली में आत्म अभिमानी बनने की बात विशेष कही कि ये पाठ कि आत्म अभिमानी बनो, देह से न्यारी मैं आत्मा हूं, ये अभ्यास करो। बाबा के सिवाय कोई भी नहीं बात कहता, क्योंकि बाप ही आत्म अभिमानी बनना सिखाते हैं। इसी से ही हमारी बाबा के साथ प्रीत जुटती है, बुद्धि योग जुटता है। बाबा ने कहा इस समय बाबा आए ही हैं आपके प्राण बचाने, प्राण दान देने, जिससे आप तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने समझाई कि स्थापना के कार्य में अनेक प्रकार के विघ्न तो पड़ने ही हैं। आपको इन विघ्नों से, तूफानों से डरना नहीं है। तूफान आएंगे, स्वतः ही शांत हो जाएंगे। आपका काम है बाबा को याद करना। कोई मिले तो उसको बाबा का परिचय देना। जब आप बाबा का परिचय देंगे तो आपको बहुत खुशी रहेगी। सार है, मीठे बच्चे, प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को प्राण दान देने। प्राणेश्वर आया है तुम बच्चों को प्राण दान देने। प्राण दान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। क्वेश्चन है, ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि बन अपने ही कुल का खून करने के लिए अनेक साधन बनाते जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। तुम जानते दुनिया तो बदलनी ही है। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। महाभारत लड़ाई के बाद नई दुनिया, सत्युगी दुनिया आएगी। बाबा कहते आप इन बातों को जानते हो। गीता, ये कौन आज आया? ओम शांति। सवेरे सवेरे कौन आके मुरली बजाते हैं? दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम अभी मुरली सुन रहे हो ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से। वो है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं हे ईश्वर इस दुख से बचाओ। वो हद की मदद मांगते हैं। अब तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना। बेहद की मदद मिलती है क्योंकि बेहद का बाप है ना। तुम जानते हो आत्मा भी गुप्त है, बच्चों का शरीर प्रत्यक्ष है, तो बाप की श्रीमत है बच्चों प्रति। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता मशहूर है, उसमें सिर्फ नाम डाल दिया श्री कृष्ण का। अब तुम जानते हो श्रीमत
भगवानुवाच है। ये भी समझ गए कि भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक बाप है। वही नर से नारायण बनाते हैं। कथा भी है सत्यनारायण की, गाया जाता अमर कथा। अमरपुरी का मालिक बनाने अथवा नर से नारायण बनाने की बात एक ही है। ये है मृत्यु लोक। भारत ही अमरपुरी था। ये किसी की बुद्धि में नहीं आता कि यहाँ ही अमर बाबा ने पार्वतियों को कथा सुनाई। एक पार्वती व एक द्रौपदी नहीं थी। आत्माएं सब पार्वतियां हैं, आत्माएं सब द्रौपदियां हैं। सब पुकारती हैं कि हमें इन विकारों से बचाओ। अमर कथा भी सुन रही हैं पार्वतियां। ये तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं, जो भी प्यार से बाबा की बात सुन रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, वो कौन है? पार्वतियां। पार्वती बन के मुरली सुनेंगे आज। शिव बाबा सुनाते ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे बच्चों को समझाता हूँ। बाबा ने समझाया बच्चों को आत्म अभिमानी जरूर बनना है। बाप ही बना सकते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसे आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं तो परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। विलायत वाले भी पत्थर बुद्धि कम नहीं। वह बुद्धि में ही नहीं आता कि हम ये जो बॉम्ब शादी बना रहे हैं, ये तो अपना भी खून, सारी दुनिया का भी खून करने के लिए बना रहे हैं। तो इस समय बुद्धि कोई काम की नहीं रही, अपने ही विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं। जानते हो ड्रामा अनुसार उनका भी पार्ट है। ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। पत्थर बुद्धि ना हो तो ऐसे काम कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? पत्थर बुद्धि ना हो तो ऐसे काम कर सकते हैं क्या? सारे कुल का विनाश कर रहे हैं। वंडर है ना, क्या कर रहे हैं? बैठे बैठे आज ठीक चल रहा है, कल मिलिट्री बिगड़ी, प्रेसिडेंट को भी मार देते। ऐसे ऐसे इत्तेफाक होते रहते, किसको भी सहन नहीं करते। पावरफुल है ना। आजकल की दुनिया में हंगामा बहुत है, पत्थर बुद्धि भी अथाह है। अब तुम बच्चे जानते हो विनाश काले जो बाप से विपरीत बुद्धि है उनके लिए विनश्यंती गाया हुआ है। जो निश्चय बुद्धि है उनकी जीत है, जो संशय बुद्धि है वो विनाश को पाते हैं। अब इस दुनिया को बदलना है। ये भी जानते हो बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी, बाप ने राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में टोटल विनाश दिखा दिया। टोटल विनाश तो होता नहीं, फिर तो प्रलय हो जाए, मनुष्य कोई भी ना रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाएं। ऐसे तो हो नहीं सकता। प्रलय हो जाए फिर मनुष्य कहाँ से आए? दिखाते हैं श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बालक ऐसे कैसे आ सकता है? शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी जो बात मत पूछो। अब तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों भीष्म पितामह आदि को ज्ञान बाण लगते हैं। कुमारियों के द्वारा ही जो विद्वान हैं, भीष्म पितामह आदि अर्थात अपनी बात में जो दृढ़ प्रतिज्ञ ही हैं, उनको ज्ञान बाण लगते हैं। वो भी आगे चलकर आएंगे। जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा। जितना आप सेवा करेंगे, बाप का परिचय देंगे, आपका प्रभाव बढ़ेगा। हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे, ये भी गाया हुआ है। आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। बेचारे पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ नहीं जानते कि क्या है। कहते हैं इनका ज्ञान ही न्यारा है। ये भी तुम समझते हो नई दुनिया के लिए नई बातें हैं। यहाँ जो बातें हैं बाबा वही बताएंगे ना जो हम नहीं जानते थे, जिन बातों का ज्ञान नहीं था। बाबा कहते ये राजयोग तुम्हें और कोई सिखा नहीं सकेंगे। ज्ञान और योग बाप ही सिखा रहे हैं। सदगति दाता एक बाप है, वही पतित पावन है। जरूर पतितों को ही ज्ञान देंगे। तुम बच्चे समझते हो हम पारस बुद्धि बन पारसनाथ बनते हैं। मनुष्यों ने मंदिर कितने ढेर बनाए, परंतु वो कौन है, क्या बैठ करके गए, कुछ नहीं जानते। जिनके यादगार बना रहे हैं वो क्या करके गए, कुछ नहीं समझते। पारसनाथ का भी मंदिर है, परंतु किसी को पता नहीं। भारत पारसपुरी था, हीरे जवाहरात के महल थे। कल की बात है तो लाखों वर्ष कह देते, सिर्फ एक सतयुग को ही। और बाबा कहते सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। वो तो केवल सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते।
बाबा कहते पूरा चक्र ही 5000 वर्ष का है। इसलिए कहा जाता आज का भारत क्या है, कल का भारत क्या था। लाखों वर्ष की तो किसी को स्मृति रह ना सके। तुम बच्चों को भी स्मृति मिली। जानते हो बाबा हर 5000 वर्ष के बाद आके हमें स्मृति दिलाते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक थे, 5000 वर्ष की बात है। कोई से पूछा जाए लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितने वर्ष हुए, लाखों वर्ष कह देंगे। तुम समझा सकते हो 5000 वर्ष की बात है। कहते क्राइस्ट से इतना समय पहले पैराडाइज था। बाप आते ही हैं भारत में, ये बच्चों को समझाया। बाबा की जयंती मनाते हैं, जरूर कुछ करने आया होगा। बाबा की जयंती मनाते हैं, जरूर कुछ किया होगा, तब उसका यादगार इतनी धूमधाम से मनाया जाता। पतित पावन है, जरूर आके पावन बनाता होगा। ज्ञान सागर है, तो जरूर ज्ञान देंगे। योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये ज्ञान हुआ ना। योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ज्ञान हुआ ना। वो तो है हठ योगी, टांग टांग पे चढ़ाकर बैठते हैं, क्या क्या करते हैं। तुम माताएं तो ऐसे कर ना सको, बैठ भी ना सको। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये कुछ करने की दरकार नहीं है, ऐसे हट करने की जरूरत नहीं है। स्कूल में स्टूडेंट कायदे से तो बैठते हैं ना। बाप तो वो भी नहीं कहते हैं जैसे चाहो वैसे बैठो, बैठकर थक जाओ तो अच्छा सो जाओ। बाबा कोई बात में मना नहीं करते हैं, ये तो बिल्कुल सहज समझने की बात है। किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो भले बाबा कहते लेट जाओ। बाबा कहते ये जो विद्यालय है, विद्यालय के साथ साथ एक परिवार भी है। हाँ, कायदे होते हैं विद्यालय में, लेकिन क्योंकि एक परिवार भी है तो बाबा ऐसे कोई हट वाली बात नहीं कहते हैं। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, भले कितने भी बीमार हो। पता नहीं, सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते प्राण तन से निकल जाएं। गाया जाता गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। वो तो सब है भक्ति की बातें, वास्तव में ये ज्ञान अमृत की बात है। वास्तव में ज्ञान अमृत की बात है। ज्ञान चिंतन करते करते ज्ञान सागर की स्मृति में प्राण तन से निकले। जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण निकलने हैं। तुम बच्चे आते हो परम धाम से, हमको छोड़कर जाते हो। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को साथ लेके जाऊंगा। बाबा कहते आप तो परम धाम से आते हो तो मुझे वहां छोड़ आते हो, पर मैं जब यहाँ आया हूँ मैं आपको साथ लेके जाऊंगा। मैं आया हूं तुम बच्चों को घर ले जाने। तुमको ना अपने घर का पता ना आत्मा का पता। माँ ने बिल्कुल पंख काट डाले, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती, क्योंकि तमो प्रधान है। जब तक सतो प्रधान बने तब तक शांति धाम में जा कैसे सकती। ये भी जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है। ड्रामा अनुसार सबको नीचे आना ही है। इस समय सारा झाड़ बिल्कुल तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत हो गया। बच्चे जानते सब आत्माएं तमो प्रधान है। नई दुनिया में होती है सतो प्रधान। यहाँ किसी की सतो प्रधान अवस्था हो ना सके। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहरे नहीं, एकदम भाग जाए। सब भक्ति करते मुक्ति के लिए अथवा शांति धाम में जाने के लिए, परंतु कोई भी वापस जा नहीं सकता, ला नहीं कहता। बाप ये सब राज समझाते धारण करने के लिए। फिर भी मुख्य बात, बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। मुख्य बात कौन सी है? बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। झाड़ पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है। अनेक धर्म है ना, तुम 1 सेकंड में जान लेते हो। दुनिया में किसी को पता नहीं, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सबका एक बाप है। इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है। बाप कभी सर्वव्यापी थोड़ा ही हो सकता। बड़े से बड़ी भूल ये है, तुम समझाते भी हो, मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता। बाप बच्चों को सब बातें सहज करके समझाते। फिर जिनकी तकदीर में है, निश्चय है, तो वो जरूर बाप से वर्षा लेंगे। जिनकी तकदीर में है, निश्चय है, जरूर बाप से वर्षा लेंगे। निश्चय नहीं होगा तो कभी भी नहीं समझेंगे। तकदीर ही नहीं तो तदबीर भी क्या करेंगे। तकदीर में नहीं तो वो बैठते ही ऐसे हैं जैसे कि कुछ समझते ही नहीं। कहीं की तकदीर में नहीं होता तो बाबा कहते हैं जैसे ऐसे ही बैठ जाते हैं, नो इफेक्ट, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई एक्सप्रेशन नहीं होते। इतना भी निश्चय नहीं कि बाबा आए हैं बेहद का वर्षा देने। जैसे कोई नया आदमी
मेडिकल कॉलेज में जाके बैठे तो वो क्या समझेगा? कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसे आकर बैठते हैं। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। ज्ञान का बीज अविनाशी है, ये कभी नष्ट नहीं होता। बाबा ने समझाया, राजधानी स्थापन होती है तो नौकर चाकर, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए। तो ऐसे भी आते हैं, कोई को बहुत अच्छी रीति समझ में आ जाएगा, ओपिनियन भी लिखते हैं ना, आगे चल कुछ चढ़ने की कोशिश करेंगे, परंतु उस समय है मुश्किल, क्योंकि उस समय बहुत हंगामा होगा। दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते, इतने सेंटर्स हैं, अच्छी रीति समझेंगे भी। ये भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश भी सामने देखते, विनाश तो होना ही है। गवर्नमेंट कहती है जन्म कम हो, परंतु उसमें कर ही क्या सकेंगे? झाड़ की वृद्धि तो होनी है। जब तक बाप है तब तक सब धर्मों की आत्माओं को यहाँ रहना ही है। जब जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना बंद होगा। अभी तो सबको आना ही है। ये बातें कोई समझते नहीं। बापूजी भी कहते थे रावण राज्य है, हमें राम राज्य चाहिए। कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ, इसका मतलब ये नरक है ना। अच्छा, इतना भी समझते नहीं कि स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा है, जरूर नरकवासी था। बाबा समझाते मनुष्यों की सूरत मनुष्य की और सीरत बंदर की है। सूरत तो मनुष्य की है, लेकिन जो अकल है, बाबा कहते वो मनुष्य जैसी नहीं है। सब गाते रहते पतित पावन सीताराम। हम पतित हैं, पावन बनाने वाला बाप है। वो सब भक्ति मार्ग की सीताएं, बाप है राम। किसको सीधा कहो तो मानते नहीं, राम को बुलाते हैं। अब तुम बच्चों को बाबा ने तीसरा नेत्र दिया, तुम जैसे अलग दुनिया के हो गए। जब तीसरा नेत्र मिला तो जैसे कि अलग दुनिया के हो गए। पुरानी दुनिया में क्या क्या करते रहते, अब तुम समझते हो। तुम बच्चे बेसमझ से समझदार बने हो। रावण ने कितना बेसमझ बना दिया। बाबा समझाते इस समय सब मनुष्य तमो प्रधान बन गए। तब बाबा आके सतो प्रधान बनाते। बाबा कहते भले तुम बच्चे अपनी सर्विस भी करते रहो, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। सब कार्य करते करते बाबा को याद करो। बाबा को याद करना अर्थात बाबा को साथ रखना, उनके गुणों का चिंतन करते हुए कार्य करना। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का रास्ता कोई बता नहीं सकता। सबका रूहानी सर्जन एक ही है। वो आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं। रूहानी सर्जन आत्माओं को इंजेक्शन लगाते, क्योंकि आत्मा तमो प्रधान बनी। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता। अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, इसको इंजेक्शन चाहिए। बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। बुद्धि को ऊपर में लगाओ। यहाँ बैठे भी अपनी बुद्धि को इस दुनिया से दूर, सूक्ष्म वतन से भी पार, मूल वतन में शिव बाबा पे एकाग्र करो। जीते जी फांसी पे लटक जाओ, बुद्धि योग स्वीट होम में लगाओ। जीते जी अपना बुद्धि योग ऊपर लटकाओ। हमें स्वीट साइलेंस होम में जाना है। निर्वाण धाम को स्वीट होम कहा जाता है। निर्वाण धाम जहाँ बाबा रहते हैं, हम आत्माओं का वास्तविक घर है, उसे स्वीट होम कहा जाता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली बात, ये पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्नों रूपी तूफान आते हैं, उनसे डरना नहीं है, पार होना है। जो भी तूफान आते हैं उनसे डरना नहीं, पार होना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, उसके लिए आत्मा को इंजेक्शन देना है ज्ञान योग का। अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है। वरदान है अपने भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति द्वारा सर्व उलझनों से मुक्त रहने वाले मास्टर रच्यता भव। अपने भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति द्वारा
सर्व उलझनों से मुक्त रहने वाले मास्टर रचयिता भव। सदा वह मेरा भाग्य, वह भाग्य विधाता, इस मन के सूक्ष्म आवाज को सुनते रहो, अंदर ही अंदर सुनते रहो। वह मेरा भाग्य, वह भाग्य विधाता, और खुशी में नाचते रहो। जानना था वो जान लिया, पाना था वो पा लिया, इस अनुभव में रहो तो सर्व उलझनों से मुक्त हो जाएंगे। अगर ये स्मृति रहेगी, जो जानना था वो जान लिया, जो पाना था वो पा लिया, इस अनुभव में रहेंगे तो सब उलझनों से मुक्त हो जाएंगे। अब उलझी हुई आत्माओं को निकालने का समय है। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मास्टर रचयिता हूं। इस स्मृति से बचपन की छोटी छोटी बातों में समय नहीं गवाओ। छोटी छोटी बातों में समय नहीं गवाना, रुष्ट होना, फीलिंग में आना, व्यर्थ सोचना, इनमें टाइम नहीं गवाना, बल्कि मास्टर रचयिता हूं, इस स्मृति से छोटी छोटी बातें समाप्त करो। स्लोगन है, कमल आसनधारी ही माया की आकर्षण से न्यारे, बाप के स्नेह में प्यारे, श्रेष्ठ कर्म योगी हैं। कमल आसनधारी ही माया की आकर्षण से न्यारे, बाप के स्नेह में प्यारे, श्रेष्ठ कर्म योगी हैं। आज हम इस स्मृति में रहेंगे, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वह भाग्य विधाता, वह भाग्य विधाता के स्वरूप पर स्वयं को एकाग्र कर लें। चिंतन करें, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वह जो जानना था वो मैंने जान लिया, जो पाना था वो पा लिया। बाबा को पाया, सब कुछ पाया। अब मुझे अपने समय को छोटी छोटी बातों में नष्ट नहीं करना। भाग्य विधाता की स्मृति से सदा शक्तिशाली रहना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मा तन में, महका लो मन की ये बेला। थाम इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान